अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथ्स के क्विज वन की को एक्सप्लेन करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन वन है, इफ एक्स, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स डैश आर इन AP and x plus x dash is equal to 90, then small x is equal to। तो यहाँ आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक AP है और इसमें ये अरिथमेटिक मीन बनती है, क्योंकि ये इन दोनों टर्म्स के दरमियान है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है कि एक्सट्रीम वाली टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो अब एक्सट्रीम वाली टर्म का सम 90 दिया हुआ है, यानी x प्लस एक्स डैश 90 है। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस मिडल नंबर की जो वैल्यू है वो 45 है और करेक्ट ऑप्शन इसकी 45 हो जाएगी, या ऑप्शन सी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 में जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस 6, 12, 18 अप टू सो ऑन इज। इसको भी आप एक तो इसका डायरेक्ट आसान सा हल तो ये है कि ये 6 का ही टेबल लिखा हुआ है, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18 अप टू सो ऑन। इसलिए ये 6 के मल्टीपल हैं, तो nth टर्म सिंपली 6n हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको अरिथमेटिक फॉर्मूले का जो जनरल फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, उससे फाइंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, विच इज इक्वल टू 6, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला है जनरल टर्म का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम d। और यहाँ हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। a1 की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू भी 6 है, n को हम n ही रहने देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6n हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन 2 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी हो जाएगी। क्वेश्चन 3 में है कि 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 17। इफ फर्स्ट टर्म इज 2 देन कॉमन डिफरेंस इज। तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, जबकि हमें फर्स्ट टर्म और 6 टर्म बता दी गई है। तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उसे हम लिखेंगे 6 टर्म के लिए। a6 इक्वल होगा a1 प्लस 5d। यहाँ पे 5d आएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। तो इस तरह जो अब वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। a1 की जगह 2 आ जाएगा, a6 की जगह 17, और जब हम इस 2 को इस साइड पे लाएंगे तो 17 माइनस 2 15, और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 के साथ 15 को डिवाइड कर देंगे 5 से, और इस तरह d की वैल्यू आ जाएगी 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी 3। नेक्स्ट और ये d जो है, d इज इक्वल टू 3, ये ऑप्शन 5 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की होगी सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4 है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज -1 टू द पावर n इंटू 2n माइनस 3। तो इसमें हम n की जगह 1, फिर 2 और फिर 3 रख के देखेंगे कि क्या सीक्वेंस जनरेट होती है। अगर हम 1 रखते हैं तो -1 की पावर 1 -1 आता है, और n की जगह 1 रखें तो 2 इंटू 1 2, और 2 माइनस 3 -1। तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी +1। सेकेंड टर्म के लिए n की जगह 2 रखेंगे,
-1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, और यहाँ 1 रखने से 2 इंटू 1, 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, तो 1 इंटू 1 1, सेकेंड टर्म भी 1 आ जाएगी। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह हमें 3 रखना होगा, -1 टू द पावर 3 -1 होगा, और 2 3 6, 6 माइनस 3 3, तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, और इस तरह ये जो तीन टर्म्स होंगी 1 1 और -3 होंगी, और ये ऑप्शन ए में ये ऑप्शन दी गई है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए होगी। क्वेश्चन 5 में ये बताया गया है कि एक्स ए और एक्स माइनस ए आर इन ए पी, यानी ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। हमें इसमें बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये पता है कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सेम आएगा। तो इस रिलेशन को हमने यूज़ किया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी a माइनस एक्स, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी x माइनस a माइनस a। ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 2a का जो -2a है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, जबकि -x को राइट साइड पे ले आएंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी a प्लस 2a, और राइट साइड पे x, और ये वाला x इधर आके प्लस x हो जाएगा, तो x प्लस x 2x, और फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से x की वैल्यू 3/2a आ जाएगी, और करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है, जनरल टर्म ऑफ एन APA इज AP इफ A1 इज इक्वल टू -2, यानी अगर फर्स्ट टर्म -2 हो और कॉमन डिफरेंस -3 हो तो जनरल टर्म क्या बनेगी ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, और इसका आंसर देने के लिए हम जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसमें A1 और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 टाइम D। A1 की जगह -2 और D की जगह -3 रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -3n प्लस 3, और ये -2 और +3 मिलके 1 हो जाएगा, 1 -3n, ये जनरल टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 7, इफ 51st टर्म and 52nd term of a and 60th term of an AP are 92, 97 and 197, then 57th term is। तो ये क्वेश्चन, इसमें एक मिस्टेक है। अगर हम इन दो टर्म्स को कंसीडर करें तो 60th टर्म ये नहीं आती जो यहाँ पे बताई गई है 197, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 51st और 52nd टर्म्स की बजाय ये होता कि एक सीक्वेंस की दो कंसेक्टिव टर्म्स 92 और 97 है, अगर उसकी 60th टर्म 197 हो तो उसकी 57th टर्म क्या होगी, तो ये क्वेश्चन एक करेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो कंसेक्टिव टू टर्म्स दी हुई हैं उनसे हम डी फाइंड कर लेंगे, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 57th टर्म इक्वल होती है 60th टर्म में से जब हम 3 दफा डी को माइनस करते हैं। तो अगर हम एक दफा डी माइनस करेंगे तो 59th टर्म मिलेगी, एक और दफा डी माइनस करेंगे तो 58th टर्म मिलेगी, और एक और दफा डी माइनस करेंगे तो 57th टर्म मिलेगी। इस तरह 57th टर्म इक्वल होगी 60th टर्म -3 टाइम डी। अब 60th टर्म 197 है
और डी की वैल्यू 5 है, तो 3 टाइम 5 5 15, 197 माइनस 15 इज इक्वल टू 182। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन डी है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 40, तो बी क्या होगा? ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। एक्सट्रीम वाली टर्म्स का सम जो 40 है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीन वाली टर्म आ जाएगी। तो इस तरह बी की वैल्यू 20 होगी और करेक्ट ऑप्शन डी होगी। 9th क्वेश्चन में भी हमें यही आइडिया है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है दो नंबर्स की। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए एक्सट्रीम वाले नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ए एम आ जाएगी यहाँ पे पहली टर्म x प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, और सेकंड लास्ट वाली टर्म है, थर्ड टर्म है 4 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 4 ऐड होके 8, और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, और इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगी। 10th क्वेश्चन है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की जनरल टर्म बतानी है, तो ये बिल्कुल x के ही मल्टीपल हैं, 1 टाइम x, ये 2 टाइम x, 3 टाइम x, और nth टर्म हो जाएगी n टाइम x। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 11 में ए एन यानी जनरल टर्म दी हुई है 2n माइनस 2, और पूछा यह गया है कि अगर nth टर्म ये हो तो n प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी। तो इसका आंसर देने के लिए हमें सिंपल n की जगह n प्लस 2 पुट करना है दोनों साइड्स पे। यहाँ a सब n की बजाय हो जाएगा a सब n प्लस 2, और इधर n की जगह हम n प्लस 2 रखेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n प्लस 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 2, और इस तरह करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन में a सब 3 और a सब 6 यानी थर्ड और सिक्स टर्म AP की दी हुई है 12 और 26। कॉमन डिफरेंस बताएं कि क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम ये टर्म्स यूं लिखेंगे, a3 a सब 4 a सब 5 a सब 6, और थर्ड और सिक्स टर्म दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 में 1 2 और 3 तीन डी ऐड कर दूं तो ये 26 मुझे मिलेगा। तो 12 प्लस 3d इज इक्वल टू 26, और यहाँ से जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन से अब मैं आसानी से d मालूम कर सकता हूँ। 12 में से 26 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, और इस तरह 14/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज दी हुई है 1 प्लस 4 प्लस 7, इसकी n टर्म का सम बताना है। जैसे कि नजर आ रहा है ये अरिथमेटिक सीरीज है, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है। अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2 टाइम फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम d। तो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट टर्म इसमें 1 है तो 2 टाइम 1 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3n-3, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा, और इस तरह फाइनल रिजल्ट आएगा n/2 इंटू 3n-1। ये सम है n टर्म का, n नंबर ऑफ टर्म्स का, अगर हमें सीरीज दी गई हो 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू सो ऑन, और इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन सी होगी।